हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में ख़त्म करेंगे यूनिट 5 ऑफ MIS। इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया है और जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो इस वीडियो में ये आपका पार्ट 2 है ऑफ यूनिट 5 ऑफ MIS। तो इसको हम कवर करते हैं। बेसिकली ये जिसमें मैं कराऊंगा इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट ही हैं, कुछ आपके टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको समझने हैं कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और उनको काम, उनका बेनिफिट है क्या क्या। ठीक है, और ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे 101% 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं 15 मार्क्स में और 7.5 मार्क्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको ध्यान से करें। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट है आज का KBES। तो KBES की फुल फॉर्म क्या है भाई? नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया एक्सपर्ट सिस्टम, तो ये भाई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है भाई? A knowledge based expert system is a computer program that use artificial intelligence to solve problem with specialized domain that ordinary required human expertise। ठीक है भाई, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू सॉल्व प्रॉब्लम। कोई सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये बात आपको ध्यान रखनी है कि KBES एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम करता है। क्या? एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह फैला हुआ है, राइट? आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है। सो भाई इसमें एंड में ये आ रहा है ES। तो ES एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है अभी हम वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक्सपर्ट सिस्टम उसका मतलब होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। तो ES है क्या भाई? इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच यूजेस डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। आपको चीज ध्यान रखनी है भाई, एक्सपर्ट सिस्टम वो डाटाबेस यूज करता है जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज अवेलेबल होती है टू ऑफर एडवाइस और मेक डिसीजन इन सच अ एरिया एज मीडिया डायग्नोसिस, अकाउंट, कोडिंग, गेम्स एंड एक्सेट्रा। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको AI में लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आप चेस खेलते हैं तो चेस कंप्यूटर खेलता है, दैट इज वो AI की हेल्प से खेलता है। बट उसमें क्या मूव चलने हैं तो वो कौन बताता है? वो आपको एक्सपर्ट सिस्टम बताता है। यहाँ पे गेम्स की बात हो गई, राइट? अगर मैं आपको एक ऐप पता होगा ग्रामरली करके, ठीक है भाई, वो आपकी ग्रामर की मिस्टेक बताता है सेंटेंस में। वो सेंटेंस की फ्रेम अगर सही है तो सही बताएगा, गलत है तो गलत बताएगा। वो उसकी टोन्स बताता है। तो वो उसका वो एक एग्जाम्पल हो जाता है एक्सपर्ट सिस्टम का। वो क्या करता है? वो आपका जो भी आपने इनपुट डाला है उसको एनालाइज करेगा और जो भी उसके डाटाबेस में एक्सपर्ट नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि भाई आपने ये चीज यहाँ पे गलत करी है, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक इजी एग्जांपल बताता हूं जो आप डेली यूज करते हो। अगर आपको ग्रामरली नहीं पता, आप भाई एंड्रॉइड फोन में टाइपिंग करते हो, राइट भाई? अगर आपने स्पेलिंग यूजर की आपने ये लिखी है तो वो अपने आप ठीक करके बताया था कि भैया आपने स्पेलिंग ये नहीं, स्पेलिंग इसकी ये होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी भैया बताया था। तो कैसे बताता है? क्योंकि उसके अंदर एक एक्सपर्ट नॉलेज फिट की गई है। किसके द्वारा? डेवलपर के द्वारा। ठीक है, जिससे कि वो हमारी गलती बता देता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताया है मैंने कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भाई, KBES एक स्पेसिफिक एरिया पर, इस एक स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक एरिया पर काम करता है। गेम एक स्पेसिफिक एरिया है, राइट? यहाँ पे मेडिकल एक स्पेसिफिक एरिया है, फाइनेंस एक स्पेसिफिक एरिया है। तो उन सब के लिए ये KBES एक काम करता है। आई होप आपका इसका बेसिक समझ में, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में हम छोटा सा कुछ और पढ़ लेते हैं भाई। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं भाई? एक्सपर्ट सिस्टम भाई आपको समझ में आ गया। आपने क्या बताया कि वो एक एक्सपर्ट की नॉलेज को, जो कि उसके अंदर नॉलेज फिट है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने सही किया फिर गलत किया। तो नॉलेज बेस इसका एक कंपोनेंट है एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का एक कंपोनेंट है। तो भाई नॉलेज बेस में ना आपकी सब नॉलेज इसमें फिट होती है एक्सपर्ट्स की, ठीक है? और उस नॉलेज को प्रोसेस कौन करता है? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को प्रोसेस करता है, राइट? तो भी मैंने इसके यहाँ पे कंपोनेंट में मैंने बस पॉइंट लिख दिया, आपको वहां पे जाके एक्सप्लेन भी करने हैं। अभी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको इस यूनिट को एक्सप्लेन करना कैसे है।
ठीक है भाई। अभी भैया आपने ईएस को बता दिया, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। भाई ईएस की एप्लीकेशन हर जगह होती है। मैंने आपको यहाँ पे मोबाइल का एग्जांपल दिया, आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे मेडिकल सर्च का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ एनालाइज करना है, रिकमेंड, रिपेयर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्कूल्स में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको मतलब आपने को सीक्वेंस गलत किया है और उसको सही करना बताते हैं, आपका एंड्रॉयड आप एग्जांपल ले सकते हो। आप यहाँ पे ग्रामरली, आप यहाँ पे स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ईएस यूज होता है आपको वो बताना है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप पॉइंट लेके आ जाओगे तो भी सही है, ठीक है। ये मैंने आपको कंटेंट भरने के लिए आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है कि भाई ईएस का बेनिफिट है क्या। भैया आप इतना ईएस क्यों बता रहे हो। भाई ईएस आपका केबी का ईएस बेसिकली केबी ईएस आपका ईएस का पार्ट है। भैया आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। भाई केबी ईएस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ईएस, तो ईएस तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पेपर में ईएसई लिखना है, अगर केबीएस भी आए तो केबीएस की जस्ट डेफिनेशन, उसके बेनिफिट, देन आपको ईएस एक्सप्लेन करना है कंटेंट आपने पेज भरने के लिए। तो भाई ईएस का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले फास्टर है और ये कंसिस्टेंट है। भाई आपने आज स्पेलिंग गलत करी है यूजर की, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आपको कल बताएगा कि भाई आपकी जो यूजर की स्पेलिंग गलत है। मतलब फास्टर है और वो कंसिस्टेंट है। कैन रिप्रोड्यूस और प्रिजर्व द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, भाई वो एक्सपर्ट के नॉलेज अपने अंदर रखता है। इट कांट डिस्ट्रैक्ट बाय ओवरवर्क और स्ट्रेस, आप कितने बार भी टाइपिंग करो। मैंने बस एक एग्जाम्पल पकड़ लिया है, राइट। आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। भाई ये कभी थकता नहीं है, मशीन कभी थकती नहीं है। बेसिकली आपको इसमें यही करना है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है। भाई ये नई चीज़ नहीं याद कर सकता। कैसे भाई, हमने एक बार डेवलप कर दिया तो वो फिर से हम इसको नई नई थिंग्स याद नहीं करा सकते। इसमें हाई कॉस्ट इंक्लूड होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक्सपर्ट की नॉलेज गेन लेने के लिए। इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब कि भाई कोई न्यू स्पेलिंग आई है, न्यू वर्ड आया है, तो एंड्रॉयड उसको एकदम याद नहीं कर सकता, उसको उसमें फिट करना पड़ेगा डेवलपर को, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ईएस आर मोर और कॉस्टली, ठीक है। भाई ईएस की कॉस्ट आपकी बेसिकली ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशंस है एक्सपर्ट सिस्टम की। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है, आप वीडियो का पॉज करें और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना डाउट डाल दें, जिससे कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्या बन जाता है। भाई ईएस खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको ऐसा क्यों लिखवाया है कि भैया पहले आपने ईएस केबीएस की डेफिनेशन बता दी, देन आप ईएस पर पहुंच गए। ये पेपर में तरीके का लिखना होता है। भाई पेपर में आप किस तरीके से लिखोगे। अगर पेपर में आ गया शॉर्ट नोट ऑन केबीईएस, केबी की आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, देन आप यहाँ पे ईएस को स्टार्ट कर दोगे, उसको रिलेट कर दोगे केबीएस से, देन ईएस की कंपोनेंट, एप्लीकेशन, बेनिफिट एंड लिमिटेशन, उसके बाद आप एंडिंग करोगे केबीईएस से, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा, ऑलराइट। और आपकी फर्दर वीडियोस भी आएंगी पास्ट क्वेश्चन पेपर की एमआईएस को, तो आप उसकी टेंशन मत ले कि लिखना कैसे, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। तो भाई केबीएस क्या क्या कंटेन करता है। भाई केबीएस अपने अंदर क्या क्या रखता है। सबसे पहले फैक्ट, रीजन एंड एक्सपर्ट नॉलेज, केबीएस के पास ये दोनों चीज होती है। एंड देयर आर मैनी वेज दैट सच नॉलेज इज रिप्रेजेंट इन एक्सपर्ट सिस्टम। भाई बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रूल बेस्ड हो सकता है, यहाँ पे गेम्स के रूल आप लगा सकते हो, चेस का रूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ्रेम बेस्ड हो सकता है, भाई एक स्पेसिफिक स्टेप्स हमको दिए हुए हैं, उसके थ्रू हमको काम करना है। केस बेस्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है, मतलब कि आप केबीईएस को किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये आपका वो है, राइट। आई नो आप इसका इसका एक्सप्लेन कर दोगे, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर मैं इसको लिखने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपकी, भाई केबीईएस हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस सिमिलर से रहते हैं, तो इंपोर्टेंस पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव अपना बना देना, कुछ इसमें बड़ी दिक्कत है नहीं। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस है, इट एक्सप्लेन देयर रीजनिंग। भाई जो आपने गलती करी है उसकी वो रीजनिंग बताता है।
ग्रामरली ऐप इंस्टॉल करना, कुछ ग्रामर की मिस्टेक करना, वो उसमें रीजन में बताएगा। इट प्रोवाइड सजेशन, इट प्रोवाइड इंटेलिजेंट बिहेवियर, भाई ऐसा नहीं, भाई वो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोवाइड कराता है। मैनिपुलेट सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, भाई ये जो भी आपकी सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है उसको एक स्पेसिफिक कंक्लूजन में फ्रेम कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है? KBES कर देता है। कैसे करता है? एक्सपर्ट की नॉलेज से। ठीक है, ये क्या है? ये एक AI के द्वारा हमको हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, और ये हमको सेशन भी देता है। देन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, प्रोवाइड पोर्टेबल नॉलेज, इट कैन डील विद अनसर्टेनिटीज, दी सिस्टम आर डोमेन एक्सपर्ट। ये सब आपके इंपॉर्टेंस है KBS के। भाई KBS के क्या क्या विशेषताएं हैं और इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसको आई होप बना के लिख देंगे। तो KBES आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको KBES आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ERP। भाई सबसे इजी है ERP। ERP होता है क्या है? भाई ये आपका एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने काफी सारी आंसर्स से थोड़ा थोड़ा लेके एक प्रॉपर मेरा आंसर बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या होता है भाई? ERP इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इंटीग्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर it is external or internal with the main purpose of facilitate the flow of information between all business function inside the boundaries and manage connection to outsider stakeholders। भाई ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? भाई उसने इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर ली, बट क्यों करी है? इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है कि भाई जो भी उसने इंफॉर्मेशन ली है उसको वो फ्लो कर सके। कैसे फ्लो करनी है? बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस, बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस, जितने भी बिजनेस फंक्शन है उसमें उसको फ्लो करनी है। क्या करनी है? इंफॉर्मेशन को। और ये ध्यान रखना कि वो कंपनी के अंदर ही फ्लो करेगा, कंपनी के बाहर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या है? भैया मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? कनेक्शन को। किसके साथ? आउटसाइडर स्टेक होल्डर के साथ। दिस इज द मीनिंग ऑफ ERP। आसान शब्दों में ERP एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखता है। क्यों रखता है? जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जब जरूरत पड़े कंपनी को वो प्रोवाइड कर सके, वो उस इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सके बिटवीन द लाइक अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ द कंपनी, और क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस फंक्शन और बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस। और ये बस अपनी कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि ERP हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट होती है। फाइनेंस के लिए ERP डिफरेंट होगी, मार्केटिंग के लिए ERP डिफरेंट होगी, राइट? जैसे कि आप सभी को पता है भाई ERP कॉलेज में भी काम करती है, हाँ जी भैया करती है। तो टीचर के लिए ERP का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, हमारे लिए ERP का फॉर्मेट डिफरेंट होगा। हम टीचर के ERP को एक्सेस नहीं कर सकते, टीचर हमारे ERP को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अथॉरिटी उतनी है, उनके हायरार्की के अकॉर्डिंग वो हमारे ERP एक्सेस कर सकते हैं, बट हम उनकी ERP एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे असाइनमेंट डाला, तो उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी उनकी ERP पे। ठीक है भाई, डेवलप एक ने किया है, जो उसका मेन सर्वर है वो आपका एक ही है, लेकिन फॉर्मेट तो डिफरेंट ERP है ना, वो फॉर्मेट अलग अलग है। सारे बच्चों की ERP डिफरेंट होती है, टीचर की ERP का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो जो मैं इस ERP में डालूंगा इंफॉर्मेशन, अपने असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर दिए, तो वो असाइनमेंट आपका ऑटोमेटिकली दूसरी ERP दैट इज टीचर की ERP में चला जाएगा। दैट मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस आप कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका कॉलेज का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे बिजनेस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, this is the meaning of ERP. That ERP system can run on variety of hardware and network configuration, typically employing a database to store data. भाई मेन चीज ना ERP का क्या है? दो मेन काम है उसके, डाटा को स्टोर करना और डाटा को फ्लो करना बिटवीन द बिजनेस फंक्शंस। ये इसके दो मेन काम है।
ठीक है। अगर मैं इसका बिजनेस का एग्जांपल बताऊं कि भैया बिजनेस का एग्जांपल आप इसका बताओ कोई, तो मैंने आपका दो हैं CRM और यहाँ पे आप ले सकते हैं आपका सप्लाई चैन मैनेजमेंट। ये भी आपका एक तरीके का ERP आप कह सकते हैं। ये बेसिकली ERP, CRM और कस्टमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सभी आपके एक टाइप हैं EMS के, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे भाई, कस्टमर रिलेशनशिप का ERP डिफरेंट होगा कस्टमर का, और हमारा ERP डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कस्टमर ने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर बुक किया। ऑर्डर कहाँ पे आया आपके पास, यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स टीम के पास आया। सेल्स टीम ने बोला कि भैया आपको ऑर्डर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कौन करेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वर्डिंग पे मत जाना, ये वर्डिंग पे मत जाओ, बट समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपके बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टर क्या है भाई, ये इजी टू हैंडल है। हमको कोई प्रीवियस नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं होती कि ERP को चलाना कैसे है, राइट। दूसरा, रियल टाइम ऑपरेशन। भाई हमने अभी किया तो अभी इसका हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक कॉमन डाटाबेस होता है। एंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेशन, भाई ये सारे डिपार्टमेंट को जोड़ कर रखता है, दैट इज एनवायरमेंटल एंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेशन। देन मल्टीटास्कर है ये। भाई मल्टीटास्कर कैसे है ये समझो। भाई एक ERP सारे काम नहीं करता, बट डिफरेंट ERP तो बन सकते हैं। हाँ जी भैया बन सकते हैं। नाम क्या है भैया, ERP है, तो क्या वो मल्टीटास्कर नहीं हुए, हाँ जी भैया हुए। लेकिन ERP खाली एक इंडिविजुअल ERP बस एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करेगा, आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टर हो गए, हाँ जी भैया हो गए। अभी जैसे मैंने बताया था इसके एप्लीकेशन आप बना के लिख सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंसिंग, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, एम्प्लॉयज का हो गया, कस्टमर का डिफरेंट हो गया, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट का डिफरेंट ERP हो गया। तो आप इसके एप्लीकेशन अपना बना के लिख दें, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं। अभी हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज बेनिफिट ऑफ ERP से क्या क्या बेनिफिट होता है। भाई इसकी क्वालिटी बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की। जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है क्योंकि हमारे पास सारे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली यह हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन ठीक है, देन ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटर है। भाई हमारे पास हर एक कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है टाइम टू टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल होगी, वो काम अच्छी तरह कर पाएगी, वो अपने आप को ऑल्टर कर पाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन मॉनिटरिंग, प्रोवाइड टास्क टू एम्प्लॉय, ठीक है भाई ये आपको पता है। देन प्रोवाइड अपडेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिस हैं, तो वो एम्प्लॉय के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। देन इम्प्रूव ऑपरेशन, इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इनहेंस इन्वेंटरी कंट्रोल और बेटर CRM, ये इसके बेनिफिट हैं ERP के, ठीक है। आई होप इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े मुझे। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है EMS। अगर EMS आपको ध्यान हो, मैंने बताया था ERP, CRM, कस्टमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब आपके EMS के टाइप हैं। तो भैया EM का मतलब क्या होता है, EMS का मतलब क्या होता है, तो an EMS is a collection of enterprise grade software that support the core business processes, the flow of information and data analysis। भाई EMS का काम क्या होता है, सेम एज ERP, बट क्या एडिशनल है, ये डाटा एनालिसिस भी करता है। ERP डाटा एनालिसिस नहीं करता, बट क्या कौन डाटा एनालिसिस करता है, EMS आपका डाटा एनालिसिस करता है, ठीक है। EMS हेल्प बिजनेस एग्जीक्यूट देयर फंक्शन, कोर फंक्शन कौन से होते हैं भाई, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, IT एंड सप्लाई चेन, ये एक कोर फंक्शन है। तो ये हेल्प करता है बिजनेस को उनके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। भाई एक बात ध्यान रखना कि आपको एक कलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है जो सपोर्ट करता है बिजनेस प्रोसेसेस को टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में और डाटा एनालिसिस में, ठीक है। भाई EMS कवर ऑल क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन इन वन पैकेज, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर क्विकली एंड एक्यूरेटली।
अभी ये कैसे होता है भाई, CRM बता दिया मैंने, हाँ जी भैया बता दिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बता दिया, हाँ जी भैया पता है। ERP पता है, हाँ जी भैया पता है। अभी एक बात समझो कि 3 अलग अलग चीज हैं, बट ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हाँ जी भैया है। तो जो सर्वर आप कह सकते हैं, इन तीनों का सर्वर जो है जहां से इंफॉर्मेशन टच करके जा रही है, वो कौन है? वो है आपका EMS, कवर ऑल क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन। भाई EMS से ही ये सारे कनेक्ट हैं। EMS को इंफॉर्मेशन शेयर करके ये आपकी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं। भैया हमको समझ नहीं है आपने क्या बोला है। भाई CRM अगर ERP को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो CRM ERP को इंफॉर्मेशन देने से पहले एक स्टेज से गुजरेगा, वो स्टेज होगी आपकी EMS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपकी, भाई इसका बेनिफिट क्या है EMS का। सबसे पहले भैया, भाई ERP भी आपका सेम लग रहा है हमको, क्योंकि वो भी आपका इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, EMS भी इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है भाई? EMS आपका एक वाइडर टर्म है जो इंफॉर्मेशन तो फ्लो करता है, उसके साथ साथ वो डाटा को एनालाइज भी करता है। और आपका जो ERP है वो आपके सारे बिजनेस फंक्शन को क्या कहते हैं, कवर नहीं करता। भैया आपने बताया था कि भाई वो बिजनेस फंक्शन में फ्लो करता है इंफॉर्मेशन को, बट वो सबके फंक्शन को एक ही तरीके से कवर नहीं करता, वेयर एज EMS आपके सारे फंक्शंस को कवर करता है। ERP डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट बनती है, बट EMS आपके सारे फंक्शंस को कवर करता है। अब इसके बेनिफिट सुन लो। इंप्रूव्ड इफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, वर्कलोड रिडक्शन, इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस, इंप्रूव्ड विजिबिलिटी इन ऑपरेशन, इंक्रीज कंट्रोल एंड गवर्नेंस, बेटर CRM, कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। ये था इसका बेनिफिट एंड ये थी आपकी यूनिट 5 ऑफ MIS। समझ में आ रही है? खत्म कर दिया, यूनिट 5 खत्म हो चुकी है। अभी जो मेन चीज है, मैं आपके क्वेश्चंस बताता हूँ। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इसमें भाई, रोल ऑफ MIS, रोल ऑफ क्या कहते हैं ERP इन कंपनी आ सकता है, इन MIS आ सकता है। तो उसमें क्या लिखना है भाई? कुछ नहीं लिखना होता। जहां पे रोल आ गया ना कि रोल ऑफ XYZ, आप इसके फंक्शन लिख दो। बात समझ में आ रही है भाई? अगर लिखा आ रहा है रोल ऑफ DSS इन MIS, कुछ नहीं करना। आपको DSS के जितने भी फंक्शन पता है, भाई वो डिसीजन से रिलेटेड फंक्शन है, आपको DSS के जितने भी फंक्शन पता है वो सारे फंक्शन लिख दो और उसको रिलेट कर दो MIS से। बात समझ में आ रही है? अब इसके मुझे क्वेश्चंस मिल नहीं रहे। हाँ, इसका एक क्वेश्चन मुझको मिला है जो कि मैंने आपको कवर भी कराया है कि व्हाट इज DSS, डिस्कस इट्स एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट। भाई मैंने आपको ये वाला क्वेश्चंस करा रखा है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। डिस्कस ERP सिंपल आ चुका है, तो भाई आपके इसमें बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत है नहीं। जहां भी रोल आ गया, रोल ऑफ DSS, रोल ऑफ KBES, कुछ नहीं करना, आपको इसके फंक्शंस लिख देने। आई होप आपको यूनिट 5 ऑफ MIS समझ में आ गई होगी। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो इस टाइम 12 AM हो रहा है, तो भाई थोड़ा सा हार्डवर्क भी चल रहा है, तो इसके लिए तो लाइक बनता है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालें, आपके डाउट सब डाउट कवर हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।